हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देहाती मैडम व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज देख सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम सभी, मेरी सासू माँ, मेरी ननद और मैं, हम लोग तीनों लोग मिलकर हम लोग पापड़ बना रहे हैं, क्योंकि होली अब आने वाली है। बस 8 से 10 दिन का टाइम रह गया है। और क्योंकि हमें खेती से रिलेटेड काम भी करने हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे राई है जो कि कूटने के लिए बाकी है। तो बीच बीच में जब खाना पीना खा के थोड़ा सा टाइम हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। गेस्ट आते हैं या फंक्शन होता है। होली तो एक स्पेशल साल का एक पहला ऐसा फंक्शन होता है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है और फेस्टिवल होता है। इस सभी को हम लोग बहुत ही खुशहाली से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे भी हम लोग करते हैं, जितना भी हम लोगों से होता है, जैसी चीज़ें हम लोग करते हैं, नॉर्मल तरीके से सब कुछ करते हैं। और मेरी सासू माँ भी हैं, देख सकते हैं वो कितना खुश हैं सारा काम कराते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ एक यही है हम सभी लोगों में, कि हम लोग कभी ये नहीं समझते कि उसका काम है तो वो ही करे, मेरा काम है तो बस मैं करूँ। नहीं, अगर जिसको जो दिख जाता है कि जो काम खाली है, जो काम पड़ा हुआ है, तो वो काम हम कर लेते हैं। और इस टाइम पे मेरी देवरानी नहीं थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल गई हुई थी चेकअप करवाने के लिए। तो हम तीनों ने सारा काम कर लिया। हमने कहा कि उनका वेट क्या करना, तब तक हम ही कर लेते हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे काम हैं। तो पहले ये जो है ना, आपको दिख रहा है, इसको परात बोलते हैं। और परात में वो आलू उबाल के रखा था और उसमें सारे मसाले वगैरह मिक्स करके, जो भी इसमें लगता है, मिर्च, धनिया, नमक और जवाइन वगैरह, जीरा वगैरह ऐड करके, और फिर आलू में पूरा उसको अच्छे से मैश कर लिया था। और देख सकते हैं कि मेरी सासू माँ सामने बैठी हुई थी। बहुत शौकीन है वीडियो बनवाने की। वीडियो बनाने के लिए स्पेशली सबसे सामने, कैमरे के सामने एकदम बैठी हुई हैं और खुश भी रहती हैं। ज़िंदगी में चाहिए क्या, इंसान को थोड़ी सी खुशी चाहिए। और अगर मेरे कारण उनको ये खुशी मिलती है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ इस चीज़ से। और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि और क्या करना है, कैसे करना है। और ये लोग बना रहे थे, मेरी सासू माँ लोई बना रही थी। और हमारे पास मशीन नहीं है पापड़ बनाने वाली, तो हम लोग थाली का यूज़ करते हैं और ये पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। इसको पहले हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं और एक पॉलीथीन के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर, उसके ऊपर लोई रखकर, ऊपर एक पॉलीथीन रखकर, फिर उसके ऊपर थाली से हम उसको प्रेस कर देते हैं, तो वो अच्छे से गोल गोल राउंड राउंड बन जाते हैं शेप। और मेरी देवरानी नहीं, मेरी देवरानी भी थोड़ी देर बाद आने ही वाली थी, तो तब तक हमने सारा कुछ रेडी करना शुरू कर दिया था। और मेरी जो चाचा जी हैं, उनकी लड़की भी आ गई थी। ये हमेशा मेरी हेल्प करवाती है, चाहे उसको काम हो चाहे ना हो, बट अगर हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं उसको हमेशा बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इन लोगों के साथ में रहना। मेरी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कि मुझे औरतों की संगति मुझे अच्छी नहीं लगती। पता नहीं कि उनकी कंपनी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, जहाँ पे बच्चे होते हैं, मुझे वो उनकी कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरी सासू माँ को धूप बहुत लग रही थी, क्योंकि लिटरली बहुत ही तेज़ धूप थी। और आप देख सकते हैं इतने सारे हमने रेडी कर लिए थे, अभी भी इतना डो बाकी था। बहुत ही जल्दी हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और हमें हमें ये वाले तो बनाने ही, साथ में चिप्स वाले भी बनाने हैं। उसके बाद बच जाएंगे चावल वाले, सूजी वाले, साबूदाना वाले, वो हम बाद में बनाएंगे। तो पहले देख सकते हैं अब ये दोनों लग गई हैं बनाने के लिए और मैं अकेले थी फैलाने के लिए। और ये कहिए कि मशीन की तरह काम हो रहा था, जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा था। उस साइड का वो खुद ही फैला रही थी, इस साइड का मैं फैला रही थी, क्योंकि उधर से दूर पड़ जा रहा था फैलाने के लिए, उसको पलटने के लिए। और हमारे यहाँ पॉलीथीन नहीं थी, तो हमने छत को साफ़ करके, हमने ये साड़ी थी जो मेरी सासू माँ की थी, इसको वॉश कर लिया था और इसी के ऊपर हमने पापड़ फैला दिए थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पापड़ रेडी हो चुके हैं सारे। आज जितना डो रेडी किया था वो उतना है। और नेक्स्ट डे हमने तैयारी की चिप्स बनाने की, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पापड़ में मुझे चिप्स ही पसंद है। दोस्तों, आपको क्या पसंद है आप ज़रूर बताइएगा। तो मेरी देवरानी जो हैं वो पोटैटो को पील ऑफ कर रही हैं, उनको छील रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं
और उनको कढ़ाई में एक पानी में रखा जा रहा है। ये बड़ी कढ़ाई, इसमें सब्ज़ी बनती है। और सामने आपको दिख रहा होगा कि मेरी ननंद हैं, वो इनके चिप्स काट रही हैं मशीन के थ्रू। और ये नीचे जो जिसमें रख रही हैं काट के, वो उसको हम बटुआ बोलते हैं या फिर बटुई बोलते हैं। छोटी को बटुई बोलते हैं, बड़ा होता है तो उसको बटुआ बोलते हैं। और परात में आलू है, मैं भी आलू वगैरह छील रही थी, हेल्प करवा रही थी। जो भी मेरे मीन्स जो भी हम करते हैं साथ में मिलजुल कर ही करते हैं। तो मेरे घर की चाबी रखी थी और मेरी सासू माँ खाना खा रही थी इस टाइम पे, क्योंकि खेतों से लेट आई थी, क्योंकि राई काटनी थी तो थोड़ा लेट आई थी। और चाचा जी की लड़की भी थी। तो और ये आ गया मेरे हिसाब से छोटू छा देवर। और ये तो बस इसको लगता है इसको खा ही जाओ, ये इतना क्यूट है ना, इतना क्यूट है, लाइक डोरेमोन। और बहुत ही क्यूट है, सभी घर वालों का मन लगा रहता है। तो फाइनली इसी बीच में हमने जला दिया चूल्हा, क्योंकि इसको बॉईल करना होता है, आप सभी को पता है। तो ये कढ़ाई को हमने थोड़ा सा धुर लिया राख से और चढ़ा दी कढ़ाई चूल्हे के ऊपर। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी ऐड करने के बाद उसमें हम कलर डालेंगे, जो भी जिस कलर के भी पापड़ हमें चाहिए, चिप्स हमें चाहिए। और उसके साथ हम ऐड करेंगे सॉल्ट भी। तो अभी आप देख सकते हैं कि पानी को ऐड किया जा रहा है। और उसके बाद में ये थोड़ा सा कलर डाला, रेड कलर है, बट ये चढ़ने के बाद ना संतरी कलर दिखता है। डिब्बी के अंदर आपको रेड दिखेगा, बट जब इसमें डाल देते हैं लड्डू कलर होता है ये स्पेशली। और ये डाल दिया सॉल्ट। एक्चुअली मेरी देवरानी ने गलती से ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया था, इसके बाद में हमें और पानी ऐड करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि जो चिप्स थे, ठीक है, एक लॉट में जितने भी थे वो हमने डाल दिए हैं। और ये दूसरा रेडी किया जा रहा था, क्योंकि जब ये बॉईल हो जाता है, इसको पता है, इसको हम बहुत ही हल्का सा बॉईल करते हैं, ज़्यादा बॉईल नहीं करते। अगर ज़्यादा बॉईल कर देंगे पूरा वो भरता बन जाता है, पूरा मैश हो जाता है, टूटने लग जाता है। तो इसको तो हम हल्का सा बॉईल करते हैं। और ये है हमारे घर की सबसे छोटी लड़की, जो कि बहुत ही दुष्ट है और बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ करती है। इसको इसकी मम्मी दिन भर नहलाती है और ये दिन भर ऐसी ही बनी रहती है। तो अब ये देख सकते थे मेरे की भी हो चुका था, थोड़ा सा ही बचा था। और देखिए आज भी ये आई हुई है लड़की, इसको अपने घर में चैन नहीं पड़ती, ये हमारे घर में ही रहती है कोई भी काम होता है तो। और अभी आप देख सकते हैं कि उसको हमने छान लिया, ठीक है, इसको हम, और जो बाकी था उसको हम फिर से उसी में डाल रहे थे। और जो छान लिया गया था इसको अब छत पे जो कपड़ा था उसी के ऊपर अच्छे से फैला दिया जाएगा, ताकि वह धूप में अच्छे से सूख जाए, क्योंकि धूप थी बहुत तेज। और ये फैला के आ गई थी नीचे, और ये दूसरा रेडी किया जा रहा है। और ये देखिए ये भी हो गया रेडी। और इसको भी अब हम जाएंगे, इसको छत पे इसको हम डाल के आएंगे, अलग अलग करके इसको फैलाना होता है, ताकि एक दूसरे के ऊपर लपटे नहीं। और ये देखिए हम दोनों लोग देरानी जेठानी मिल के सारा काम, मीन्स मेरी सासू माँ सो गई थी, हम लोग लगे हुए थे, बट वो सो गई थी, उनको शायद नींद नहीं आई थी रात को अच्छे से, तो वो सो रही थी। और ये आप देख सकते कितने बड़े बड़े चिप्स हैं, कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं। और सूखने के बाद जब इनको फ्राई करते हैं ना, स्पेशली जो मोटे वाले होते हैं बड़े बड़े, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। मुझे तो स्पेशली मुझे पापड़ों में मुझे ओनली चिप्स ही है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको कौन कौन से पसंद है पापड़, और आपने पापड़ बनाने शुरू किए कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि मोस्टली जो होली का फेस्टिवल होता है ये गुजियों का फेस्टिवल होता है, और दूसरा पापड़ का फेस्टिवल होता है। और अब देख सकते हैं कि ये ट्रेन जा रही है, और छत पर इतनी राई लगी हुई है, ये को कूटना है। और ये रहा मेरे घर के सामने मेरा घर, और ये ऊपर किचन दिख रही है। और शाम के टाइम हम लोग पहुंच गए खेतों में, और खेतों में आप देख सकते हैं ये चाचा की लड़की क्या कर रही है। एक्चुअली ये बहुत ही शर्माती है। और दो ये नीचे बैठी है और दो पेड़ पर चढ़ी हुई है, अमरूद के पेड़ पर अमरूद तोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं इनको डर भी नहीं लगता, भाई मैं तो बहुत डरती हूँ। ये देखिए कैसी चढ़ी हुई है। और अमरूद अभी छोटे छोटे ही हैं, बट ये पता है छोटे छोटे अमरूद ही खा डालती हैं, और पकने के बाद तो बचती ही नहीं है, कच्चे में ही सब खा डालती हैं। और जब मैं थोड़ा सा चिल्लाई तो फिर ये उतर के आई नीचे, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं कोई गिर गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है बड़े होने के नाते। और घर भी जाना था, शाम का टाइम होने वाला था, क्योंकि घर पे खाना वगैरह भी बनाना है। तो मैंने बोला कि चलो जल्दी से रेडी होते हैं, बट पहले अमरूद खाते हैं।
तो मैंने भी अमरूद मंगवाया था, तो मैंने भी एक अमरूद लिया और मैंने भी, आप देख सकते हैं कितना छोटू सा अमरूद है, बट ये बहुत ही मीठा था। ठीक है, ये बहुत ही मीठा था। और शाम को बरसीन लेकर, चारा लेकर, ये बरसीन मेरे रैबिट्स के लिए भी है, क्योंकि मेरे रैबिट बरसीन खाते हैं, उनको मैं बरसीन देती हूँ। बरसीन हेल्दी होती है उनके लिए, और घास वगैरह, धनिया वगैरह सब उनको दिया जाता है। और ये अभी हम रास्ते में पहुँचने वाले थे, अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरी देवरानी आगे चली गई थी राई लेकर, और मेरे साथ बस ये लड़कियां ही हैं 3, एक मेरा फ़ोन ली थी और 2 आगे जा रही थी। एक ने भूसा ले रखा था और एक ने चारा ले रखा था। और ये देख सकते हैं, ये मेरे घर, जो हमारा रास्ता है रेलवे क्रॉसिंग का, उसी के पास में एक पावर हाउस बना है, तो वहाँ से हम क्रॉस हो रहे थे। और अब देख सकते हैं कि सभी लोग जा रहे हैं, और यहीं पे भैंस वगैरह भी चर रही थी, बकरियां भी चर रही हैं और भैंस भी चर रही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम रेलवे लाइन के पास एकदम पहुंच गए हैं। अब रेलवे लाइन क्रॉस करनी है, इससे बहुत ही ध्यान से निकलना होता है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो ट्रेन को देखकर बहुत ही आराम से यहाँ से निकलना चाहिए पड़ता है। पर ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ मीन्स जो गिट्टी है, इसमें बहुत डर लगता है उतरते समय, चप्पल स्पेशली ऐसी जगह पे टूटती है। और ये डबल रेलवे लाइन है, तो और डर लगता है, क्योंकि सवारी भी ट्रेन निकलती है और मालगाड़ी भी निकलती है। और हम लोग देखो, रेलवे लाइन हमने क्रॉस कर ली थी और हम उतर रहे थे। और मैं पीछे पीछे थी इनके, और आप देख सकते हैं कि हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग पापड़ बनाने का। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपने कौन कौन से पापड़ बनाए हैं, और आपको कौन कौन से पापड़ अच्छे लगते हैं, और क्या आप पापड़ खाना पसंद करते हैं मेरी तरह कि नहीं, और आप कब से पापड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, बस आपसे यही कहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव यही है, एज अ वीमेन, बीइंग अ वुमेन, मैं बस बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं बस लोगों को, अपने स्पेशली अपने गांव को लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को सिर्फ इन काम करने के अलावा उनको पढ़ने का मौका दो, उनको